गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में एग्जाम्पल 5th से स्टार्ट करते हैं। 5वां एग्जाम्पल, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समानांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समानांतर होती हैं। देखिए यहां पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ये दो रेखाएं हैं, पी क्यू और आर एस दो रेखाएं हैं, और ये एक तिरछी रेखा काटती है, इनको तिर्यक रेखा काटती है बी और सी पे। ये जो कोण है जो आप देख रहे हैं, इन दोनों संगत कोणों के समद्विभाजक, इन संगत कोणों के समद्विभाजक जैसे बीई और सीजी, ये दोनों कोणों के समद्विभाजक हैं और ये समानांतर है, बीई समानांतर सीजी, ये गिवन है। और हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू समानांतर आर एस होगा। तो आप सबसे पहले ये लिखेंगे, इसमें दिया है आप ये लिखेंगे, दिया है कि एक इसकी तिरछी रेखा भी एक तिर्यक रेखा बीसी दो रेखाओं पी क्यू और आर एस को प्रतिच्छेद करती है। अब जो संगत कोण है, किरण बीई कोण, इसका नाम मैं लिखता हूं कोण का कि दिस इज ए बी क्यू, यहां मैं ए लिखता हूं और यहां मैं डी लिखता हूं। तो किरण बीई कोण ए बी क्यू का समद्विभाजक है और किरण सीजी कोण बीसीएस का समद्विभाजक है और ये कोण बराबर है, ये समानांतर है, बीई समानांतर जो है सीजी। हमें दे रखा है स्टेटमेंट में कि ये संगत कोणों का एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समानांतर है। हमें ये दे रखा है कि बीई समानांतर जो है सीजी। देखिए जो आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है वो मैंने यहां पे गिवन है लिख दिया कि हमें ये गिवन है, और हमें यहां पे सिद्ध करना है, हमने सिद्ध यहां करना है जो पी क्यू रेखा है वो समानांतर आर एस है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहां पे हम जो है प्रमाण इसका करेंगे। प्रमाण हम पहले ये लेके चलेंगे, बिकॉज बीई समानांतर सीजी, ध्यान दें एक बार और भूल जाइए आप, ये दो रेखाएं हैं और ये एक तिर्यक रेखा है काटती है, तो जो संगत कोण है ये कोण और ये कोण ये बराबर होंगे। आप इस डायग्राम को सिर्फ इतना ही देखिए और मत देखिए कि एक रेखा ये है और एक किरण ये है और ये एक तिरछी रेखा काटती है, तो ये ऊपर वाला कोण और ये कोण संगत कोण है। तो दो रेखाएं समानांतर हों और तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो इसलिए हम यहां कहेंगे कि कोण ए बी ई, कोण ए बी ई और इक्वल टू कोण बी सी जी, यहां लिखेंगे संगत कोण,
कोण अभिगृत, संगत कोण अभिगृत इससे बराबर है। अब देखिए ये जो कोण है ये इस पूरे कोण का आधा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2 कोण ए बी ई को लिख सकते हैं हम ए बी क्यू, और बी सी जी को लिख सकते हैं हम 1/2 कोण बी सी एस। देखिए कि इस पूरे कोण का ये हाफ है, आधा है, तो वही चीज लिखा है मैंने कि दिस इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी क्यू, और ये कोण जो है ये कोण इस पूरे कोण का आधा है, तो हाफ ऑफ बी सी एस। और अब हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड से हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी क्यू और इक्वल टू कोण बी सी एस इक्वल। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दो हमारे पास रेखाएं हैं पी क्यू और आर एस, ये एक तिर्यक रेखा है, तो संगत कोणों का एक युग्म बराबर है, ये कोण बराबर ये कोण, यहां पे ये संगत कोणों का एक युग्म बराबर है, परंतु ये संगत कोण है, और ये संगत कोण है जो आप देख रहे हैं। तो संगत कोण अभिगृत का जो विलोम है संगत कोण अभिगृत का विलोम से संगत कोण अभिगृत के विलोम से हम कह सकते हैं कि पी क्यू जो रेखा है वो आर एस के समानांतर है। ऐसे करना है तो बड़ा इजी है, आपको करना कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा सिंपल है। थोड़ा सा आपने जब पिछले टॉपिक आने चाहिए और लिखने का थोड़ा तरीका आपको पता होना चाहिए। यहां पे हमने क्या किया है कि ये जो पूरा कोण है कंप्लीट कोण इसके बराबर है, क्यों? ये आधा के आधा बराबर है तो पूरे के पूरा बराबर होगा, लॉजिक ये लगा है। और संगत कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं समानांतर होते हैं, यहां पे ये किया है। अब इसके बाद जो आता है जो हमारा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6 वो देखिए। एग्जांपल नंबर 6 में पढ़ता हूं स्टेटमेंट क्या है। आकृति 6.27 ये मैंने आकृति बना रखी है। ए बी समानांतर सी डी, ए बी समानांतर सी डी और सी डी समानांतर ई एफ, ये आपस में समानांतर हैं। और साथ ही ई ए लंब ए बी, जो ई ए है ये ए बी पर लंब है, तो ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 का, ये भी 90 का होगा क्योंकि संगत कोण है। ये और ये रेखाएं समानांतर हैं, ये तिरछी रेखा काटती है, और ये भी 90 का होगा, दोनों मिला के 90 का। क्यों? क्योंकि ये और ये रेखाएं समानांतर है और ये तिरछी रेखा है, तो तिरछी रेखा के एक ही और बने अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तिरछी रेखा के एक ही और बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों का जोड़ जेड का और 55 का जोड़ 90 होगा। क्यों? ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, ताकि दोनों का सब क्या हो जाए 180 हो जाए। ये सोचना है आपने। और ये एंगल आपको ये 55 दे रखा है और हमें निकालना है एक्स वाई और जेड ज्ञात कीजिए। तो आप इसमें सबसे पहले लिखोगे दिया है, गिवन दिया है में क्या लिखोगे मैं बता देता हूं। दिया है में लिखोगे आप कि ए बी समानांतर सी डी एंड सी डी समानांतर ई एफ है, इस स्टेटमेंट में दे रखे एज इट इज लिखना है। और साथ ही ई ए लंब ए बी, तो हम यहां पे मैं लिख ही देता हूं कि आपको जो दिया है गिवन है उसमें ये लिखोगे आप दिया है कि ए बी समानांतर सी डी और सी डी समानांतर ई एफ, ये है। और साथ ही ये दे रखा है ई ए लंब ए बी और कोण बी ई एफ इक्वल टू 55 डिग्री। अब ज्ञात करना है कि
एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करो, ये निकालना है। और इसका हल, अब हम हल की बात करते हैं। बड़ा सिंपल है। यहां देखिए, पहले ये जो रेखा है ये इसके समानांतर है और ये तिरछी रेखा है, तिरछी रेखा। तो ये y कोण और 55 कोण जो है, y जमा में 55 कोण 180 होगा। क्यों? तिर्यक रेखा के एक की ओर बने अंत्य कोणों का योग 180 होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, एक ही ओर बने अंत्य कोणों का योग, अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये फार्मूला होता है जो आप बार बार यूज करते हैं। देखिए, आपने ये मानना है कि CD और EF समानांतर है, दिया हुआ है, और ये तिरछी रेखा है। तो तिरछी रेखा है तो ये 55 डिग्री, और Y ये तिरछी रेखा के एक की ओर बने अंत्य कोण है और योग 180 होता है। तो y की वैल्यू जो है 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, और अब हमारे पास y आ जाएगा 125 डिग्री। ये हमने करना है। अब आप ध्यान से देखें, अब AB समानांतर CD है तो y इक्वल टू x होगा, x इक्वल टू y। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण अभिगृत, अभिगृत, ये संगत कोण अभिगृत है जो आप देख रहे हैं। तो y कितना 125 डिग्री, तो x आ जाएगा हमारे पास 125 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा। अब आप देखिए कि जो z प्लस 55 है, ध्यान दें, जो z प्लस 55 है वो 90 डिग्री है। तो z प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। ये कहां से आया? ये कोण 90 का है, ये कोण 90 का है, तो ये कोण भी 90 का होगा, क्योंकि संगत कोण है। और ये इसका कोण का और इस कोण का जोड़, पूरे कोण का जोड़ 180 होगा। ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा। तो ये 90 का z को हम उसको 55 को साइड में ले जाएंगे तो 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा 35 डिग्री, 35 डिग्री। ऐसे आपने करना है। ये आपने XYZ फाइंड आउट करने थे और ऐसे सोचना है। थैंक यू वेरी मच।